नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जोशीमठ आपदा के कारण स्थानीय लोगों को परेशानियां हो रही है, जिस पर अब विस्तार से चर्चा करने के लिए बद्रीनाथ से विधायक राजेंद्र भंडारी की अगुवाई में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल में शामिल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सीएम धामी से प्री फैब्रिकेटेड घर बनाने में तेजी लाने की अपील की। साथ ही उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी से आपदा प्रभावित लोगों के लिए जल्द से जल्द मुआवजा घोषित करने की भी मांग की है। हरीश रावत की माने तो जहां भी लोग बसाए जाए उस स्थान को नया जोशीमठ नाम दिया जाए, क्योंकि स्थानीय जनता का जोशीमठ के साथ भावनात्मक जुड़ाव है। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर की दिक्कतें मुख्यमंत्री को बताई। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में शासकीय कार्यप्रणाली समेत विभिन्न स्तरों पर होने वाले भ्रष्टाचार पर प्रभावी ढंग से लगाम लगाने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही सीएम धामी ने भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण के टोल फ्री नंबर 1064 बनाने के आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों को भी सहयोगी बनाया जाए। साथ ही उन्होंने अब तक भ्रष्टाचार को रोकने में राज्य सतर्कता इकाइयों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल की शिकायतों की जांच आदि में भी सतर्कता इकाई द्वारा प्रभावी प्रयास किए गए हैं। उत्तरकाशी के उड़गांव में निजी नर्सरी द्वारा पौधों की आपूर्ति में की जा रहे अनियमितताओं पर संज्ञान लेते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जिला अधिकारी को जांच करने और 2 दिन के अंदर मामले की रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि मंत्री गणेश जोशी ने शनिवार को कैंप कार्यालय सचिव कृषि बीवीआरसी पुरुषोत्तम के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने प्रदेश में करीब 300 करोड़ की लागत से नाबार्ड के माध्यम से पूरे प्रदेश में शुरू होने जा रही योजना के बारे में विस्तार से चर्चा की और प्रदेश भर में विभाग द्वारा 18,000 पोलियो हाउस लगाने का प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। हॉर्टिकल्चर विभाग द्वारा कुछ अनियमितता उत्तरकाशी में प्लांटेशन को लेकर भी है। उसके लिए जो जिलाधिकारी उत्तरकाशी को जांच के लिए कह दिया गया है, 2 दिन के अंदर जांच करने के लिए कहा है। उसमें अगर कोई दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हमारा संकल्प है कि 2025 में अपने हॉर्टिकल्चर के उत्पाद को हम दुगना करेंगे। इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। हॉर्टिकल्चर वही खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन अपने परिवार के साथ मसूरी पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें जब भी मौका मिलता है वे अपने परिवार के साथ मसूरी की प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठाने यहां आते हैं। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि सहारनपुर से लोकसभा चुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे और जीत भी हासिल करेंगे। साथ ही इस दौरान उन्होंने खानपुर को लेकर विवादित बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि खानपुर को एक छोटा विधानसभा क्षेत्र बताया जिसका कोई वजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि 4 बार यहां से विधायक रह चुके हैं, 3 बार मंत्री बन चुके हैं, लेकिन अब उनकी पत्नी यहां से राजनीति करेंगी और वे अब बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए बाहर निकलेंगे। अरे यार, खानपुर छोटा सा टुकड़ा है यार, क्या वजूद है खानपुर का। बात करनी है तो बड़ी करो। देखो, ऐसा है, कहा गया है कि सैर करो तो गुलशन की, बाजार में क्या रखा है, और कत्ल करो तो नजरों से, तलवार में क्या रखा है। तो बात करो सहारनपुर की, जहां से एमपी का चुनाव लड़ूंगा इंशाल्लाह। एमपी का जो लड़ने जा रहा हूं, उत्तराखंड तो छोटा हो गया मेरे लिए। 4 बार विधायक रह लिया 20 साल, 3 बार मंत्री रह लिया। अब यहाँ मैं रानी साहब को ला रहा हूँ, अपनी वाइफ को, वो रहेंगी। मैं निकलूंगा आगे की लड़ाई, बड़ी लड़ाई के लिए। अरे यार, खानपुर
वहीं देहरादून स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आईटी सेल की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें प्रदेश भर के आईटी सेल के पदाधिकारी शामिल रहे। आज की बैठक में सोशल मीडिया की नीतियों को लेकर चर्चा हुई। बीजेपी प्रदेश आईटी सेल के प्रभारी शेखर वर्मा की माने तो बैठक में आगामी चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई है। बता दें कि इस साल प्रदेश में निकाय चुनाव होने लगे हैं। इसके अलावा मार्च में बीजेपी 1 साल का कार्यकाल पूरा कर रही है, जिसे लेकर भी चर्चा की गई है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और पार्टी का जो आधार है कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत मजबूत है और हम तभी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन पाए। जिस तरीके से आपको पता है आईटी और सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कोई अन्य विपक्षी दल नहीं कर सकता है। बहुत बार पार्टी पर अटैक हुए विपक्षियों द्वारा, जो प्लानिंग की गई उसका पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सोशल मीडिया आईटी के वॉलंटियर्स ने जो काम किया है उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है और देश और प्रदेश में अच्छा माहौल बनाने के लिए एक बहुत अच्छा हमारे पास कैडर है जिसने बहुत सपोर्ट करके प्रदेश और देश में दोनों जगह अच्छा माहौल बनाया है। और ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप जी, जिस तरह से ये आगामी चुनाव को साधने का प्रयास बीजेपी का रहता है और ऐसे में इसी क्रम में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी आईटी सेल की बैठक हुई थी, क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उसमें रहे? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आईटी सेल पर विशेष फोकस किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं आम लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों तक ये बताने के लिए कि आखिर केंद्र व राज्य सरकार उनके लिए क्या कर रही हो, इसके माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं को भी जोड़ती है। इसी के क्रम में एक प्रस्तावित बैठक थी जो आज भाजपा कार्यालय में संपन्न हुई है। सबको यही हिदायत दी गई है, सबको यही ताकीद दी गई है कि जोशीमठ व अन्य स्थानों पर जो राज्य सरकार ने विपरीत परिस्थितियों में काम किया है उसकी जानकारी जनता तक जाए और कहीं से भी नकारात्मक संदेश न जाने पाए कि राज्य सरकार में कोई काम नहीं हुआ या राज्य सरकार से जनता परेशान है। इस तरीके की कोई भ्रामक सूचना भी अगर चलती है तो उस पर कार्यकर्ता अपना पक्ष रखें और तथ्यों के समेत यदि किसी को कोई नाराजगी है या बात है तो उस पर जवाब दें। सुदीप, क्योंकि ये महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई थी कि सोशल मीडिया की नीतियों पर भी चर्चा की गई, क्या कुछ इसमें महत्वपूर्ण बिंदु थे? जी देखिए, सोशल मीडिया संचालन को लेकर भारतीय जनता पार्टी का विशेष फोकस रहा है। विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा कि जब लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां थी, बड़ी सभाओं की अनुमति नहीं थी, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना वर्चुअल स्टूडियो तैयार किया था जिससे संबोधन और लोगों से संपर्क किया जाता था। तो इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है, विशेषकर आईटी, वो और आगे बढ़ रही है और व्यवस्था कुछ इस प्रकार से की जा रही है कि कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर घर तक पहुंचा जाए, लोगों से भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए कामकाज की जानकारी साझा की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुदीप। पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर क्षेत्र में नया थाना और बीर आखल में भी नई पुलिस चौकी खोलने की तैयारी पुलिस प्रशासन ने तेज कर दी है, जिसके बाद दोनों क्षेत्र के 270 गांव राजस्व से रेगुलर पुलिस के अधीन शामिल हो जाएंगे। पौड़ी की एसएसपी श्वेता चौबे के मुताबिक अंकिता हत्याकांड के बाद सरकार ने राजस्व क्षेत्र को रेगुलर पुलिस के अधीन करने की घोषणा की है, जिसकी अधिसूचना जारी होने के बाद पौड़ी के 418 गांव राजस्व से अब रेगुलर पुलिस के अधीन हो गए हैं। 148 गांव पुराने थानों के अधीन आए हैं, जबकि 270 गांव के लिए यमकेश्वर में नया थाना और बीराखल में नई पुलिस चौकी खोलने की तैयारी जनपद पुलिस ने तेज कर दी है। आगे उन्होंने बताया कि फिलहाल थाना चौकी के लिए पूर्व से संचालित पटवारी चौकी के भवन को ही चिन्हित करने की कार्रवाई पुलिस कर रही है। हमारे पास 148 गांव ऐसे हैं जिनको हमने अपने थाना क्षेत्र में एरिया एक्सटेंशन के तहत संबंधित थानों में जुड़ गए हैं। वो इसके संबंध में हमारे द्वारा, हमारे थाना प्रभारियों द्वारा विस्तृत कार्रवाई की जा रही है। हल्काबंदी की कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई हुई है। जो वहाँ की समस्याएं हैं उनको भी सुना जा रहा है और उसी हिसाब से आगे की इसमें कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा जो अब अधिसूचना जारी हो गई है, जिसके तहत जो यमकेश्वर में थाना हमको स्टैब्लिश करना है और बीरोखाल की जो चौकी स्टैब्लिश करनी है, उसमें भी अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। लगभग हमारे पास 148 गाँव। और ऋषिकेश में जल निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां जल निगम की लापरवाही के चलते त्रिवेणी घाट पर सीवर ओवरफ्लो होकर बहता रहा।
जिसका प्रदूषित पानी सीधे गंगा में जा रहा है। गंगा में सीवर का पानी बहता हुआ देख श्रद्धालुओं में काफी आक्रोश देखने को मिला है। गंगा दर्शन के लिए त्रिवेणी घाट पहुंचे श्रद्धालुओं ने इस पर नाराजगी जताई और संबंधित विभाग से मामले की शिकायत दर्ज कराई है। ऑल इंडिया में प्रसिद्ध है और यहाँ पर पर्यटक आते हैं दूर दूर से, और इस तरीके के सीवर लाइन का बहाव रहेगा, कोई भी साफ सफाई नहीं है, बड़ी ही दिक्कत है। लोगों के जूते भीग जाते हैं सर्दी में, बड़ी ही परेशानी हो रही है। मुझे ही देखिए, मेरे सारे जूते भीग गए। गंगा जी हमारी अशुद्ध हो रही है, जिसको शुद्ध करने के लिए हमारे मोदी जी अथक प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास को ये त्रिवेणी घाट वाले विफल कर रहे हैं। जो कि वहीं लक्सर की बिकवमपुर थाना क्षेत्र में एक शख्स ने मामूली कहासुनी को लेकर अपने ही दोस्त की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। खबरों की माने तो मृतक अपने खेत की रखवाली करने आया था। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। कोतवाली लक्सर क्षेत्र अंतर्गत चौकी बिकवमपुर में एक हत्या का मामला प्रकाश में आया, जिसमें मृतक नरेंद्र की कुल्हाड़ी से जो है मार के जो हत्या कर दी गई है। इस संबंध में मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है और तहरीर आ रही है, जिसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं। इस समय टीमें बनाकर आरोपियों की धरपकड़ के लिए हमने कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं सितारगंज में वन विभाग की टीम ने अवैध चुरान के आरोप में द्वारा मशीन को सीज किया है। इस दौरान साल के लट्ठे लाद कर आई ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त कर ली गई है। अधिकारियों ने आरा मशीन मालिक के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। वहीं वन विभाग की टीम ने मौके से भारी मात्रा में लकड़ी बरामद की है। लकड़ी का चिरान हो रहा था, जिसकी सूचना पर वन विभाग ने छापा मारा तो ये ट्रैक्टर ट्राली सीज की है और कुछ लट्ठे भी बरामद हुए हैं। इसी क्रम में उस आरा मशीन को अग्रिम आदेशों तक सीज किया गया। नहीं, लकड़ी के कागज़ नहीं थे, चिरान हो रहा था जिस लकड़ी का परमिशन है, लाइसेंस है उसका, तो अग्रिम आदेशों तक श्रीमान प्रभागी वनाधिकारी महोदय के अग्रिम आदेशों तक उसे सीज। वहीं कोटद्वार के जोशतपुर स्थित सिडकुल में मानकों के विपरीत संचालित हो रही स्टील फैक्ट्रियों को जिलाधिकारी पौड़ी के निर्देश पर सील कर दिया गया है। जिलाधिकारी पौड़ी को लंबे समय से इन फैक्ट्रियों के खिलाफ प्रदूषण फैलाने की शिकायत मिल रही थी। इस संबंध में जिलाधिकारी ने पिछले साल 30 दिसंबर को इन फैक्ट्रियों को नोटिस जारी किया था। आपको बता दें कि जोशतपुर सिडकुल स्थित वर्तमान में 17 इकाइयां संचालित है। कोटद्वार नगर निगम के वार्ड नंबर 40 स्थित स्टील इकाइयों क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण के मानकों के विपरीत संचालित हो रही थी। स्थानीय लोगों और पार्षद मनीष भट्ट ने पूर्व में जिलाधिकारी पौड़ी और स्थानीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत की थी। शिकायत के बाद जिलाधिकारी पौड़ी ने उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम से जांच कराई। जांच के में जोशतपुर सिडकुल में 6 स्टील इकाइयां द्वारा मानकों को पूर्ण नहीं करने की रिपोर्ट जिलाधिकारी पौड़ी को दी है। देखिए, जैसे कि अभी जो भी अप्रिय घटनाएं कुछ अगर यहाँ पर होती है, अगर ऐसे कुछ शिकायत आती है तो हमारे भी यहाँ पर एक चौकी भी है खुली हुई है, संबंधित थाने में इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। सिडकुल के यहाँ पर अधिकारी भी रहते हैं, आराम वगैरह भी रहते हैं, उनके दे सकते हैं। हम लोग स्वयं भी यहाँ कोटद्वार में निवासरती हैं, आप यहाँ पर भी अपनी कोई शिकायत दे सकता है। निश्चित तौर से अगर कोई भी जैसे किसी के वेतन में कमी है या किसी को वेतन नहीं दिया रहा है या जबरदस्ती भगाया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, ऐसा कोई भी शिकायत प्राप्त होगा तो डिफरेंट केस में कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सितारगंज पुलिस प्रशासन की टीम ने नखुलिया रोड पर सिंगल यूज पॉलिथीन बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी है। इस कंपनी को सील कर दिया गया है। साथ ही यहां से 70 क्विंटल पॉलिथीन और कच्चा माल बरामद हुआ है। प्रशासन ने सिंगल यूज प्लास्टिक को भी सील कर दिया है। फैक्ट्री को चलने का तो अभी जांच की जा रही है। कितने दिनों से इनका हमने जो है बिजली का बिल इत्यादि सब लिया है, उसके देख के जांच की जाएगी। काफ़ी दिनों से अपनी सूत्रों से हमें पता चल रहा था कि यहाँ पे एक अवैध फैक्ट्री जो है वो जो पॉलीथीन सिंगल यूज प्लास्टिक है, सिंगल यूज पॉलीथीन है, उसका निर्माण कर रही है। तो इसी की दृष्टि के तहत छापा मारा गया और भारी मात्रा में जो है इसमें सिंगल यूज पॉलीथीन मिली है और लगभग 7 मशीनें इसमें फर्स्ट फ्लोर पर हैं और
ग्राउंड फ्लोर पे 8 मशीनें हैं। 240 के लगभग जो है वो पॉलीथीन के बड़े जो कट्टे हैं वो बरामद हुए हैं। एक कट्टा लगभग 25 kg के आसपास का। कार्रवाई भी जारी है। बीएमसी वो अल्मोड़ा के भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। बता दें कि भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय में 4 विधाएं सिखाई जाती है, जिसमें संगीत, सितार, कथक और भरतनाट्यम बच्चे यहां सीखते हैं। यहां 11 साल से लेकर 21 साल के बच्चे प्रवेश लेते हैं। प्रभारी प्रधानाचार्य के मुताबिक वर्तमान में करीब 172 बच्चे यहां पर संगीत सीख रहे हैं। महाविद्यालय में जो शिक्षण कार्यक्रम का 17 फरवरी से शुरू होगा, लेकर के 15 फरवरी तक प्रवेश फॉर्म जो भी है आए हैं तो ले जा सकते हैं। 20 रुपया शुल्क देकर के ले जा सकते हैं। और 21, 22, 23 को हम लोगों ने उनका बच्चों का इंटरव्यू रखा है। उसके बाद जैसे ही वो फीस जमा करेंगे 27 फरवरी से हम लोगों के शिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। एक दूसरा जो है, कुछ बच्चों जिन बच्चों ने जो ये प्रवेशिका में होगा या प्रथमा में होगा, और अन्य बच्चों जिसका अगर रिजल्ट आ गया हो, कोई अगर बीच में है तो वो एडिशन लेकर के उन शिक्षण अपने संस्थाओं में, चाहे हमारे जो विधाएं हैं, गायन है या कथक है या भरतनाट्यम है या सितार में है, जहाँ भी एडिशन लेना चाहे ले सकते। वो अल्मोड़ा की कामिनी कश्यप आवारा पशुओं के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। कामिनी ने अपने घर में 1, 2 या 5 नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा बेजुबानों को बच्चों की तरह पाल रही हैं। वहीं उनके इस पशु प्रेम की हर ओर प्रशंसा हो रही है। कामिनी कश्यप अल्मोड़ा की रहने वाली हैं। यहाँ पर उनका जन्म हुआ और उनका जीवन यहीं पर बीत रहा है। पेशे से वकील कामिनी कश्यप को सड़कों पर घूमते हुए भूखे प्यासे जानवरों को देखकर रहा नहीं जाता। ये काम उन्होंने 40 साल पहले शुरू किया था। कामिनी ने इन आवारा पशुओं को नया जीवन दान देने के लिए अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी है। आज वह पूरा दिन इन पशुओं को ही सेवा में लगी रहती हैं। कामिनी बताती हैं कि उन्हें याद भी नहीं है कि अब तक उन्होंने कितने जानवरों को पाल पोस कर बड़ा कर दिया है। कामिनी बताती हैं कि फिलहाल उनके पास लगभग 50 से 60 कुत्ते हैं, 35 से ज्यादा बछड़े हैं। इतना ही नहीं, लगभग 20 उनके पास बकरियां भी मौजूद हैं। हैरानी की बात यह है कि कामिनी कश्यप के पास से जो भी जानवर है ना, तो वह दूध देते हैं और ना ही उनसे कुछ काम लिया जाता है। बावजूद इसके गृहिणी होते हुए भी उनके लिए दिन रात लगी रहती हैं। गाय तो मेरे पास कम है, 2-4 ही हैं, और छोटे छोटे बछड़े हैं मेरे पास। करीब 50-60 डॉगी हैं, जिसमें से कुछ बेचारे अपाहिज हैं। 40 साल से लगभग इनकी सेवा कर रहे हैं। इनकी व्यवस्थाएं जैसे ठंडे के दिनों में इनकी घास वगैरह सब इकट्ठा कर लेते हैं गाय बैलों के लिए। और ये जो छोटे स्वान पशु हैं, डॉगी वगैरह, इनके लिए चावल है, सब्जी है, दाल है। सरकार से कोई पंचायती राज विभाग के अधीन ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी के एकीकरण संबंधी सरकार के फैसले से ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता, पंचायत डाटा एंट्री ऑपरेटर और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर में गुस्सा। नरेंद्रनगर में कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। कर्मचारियों ने सरकार से इस आदेश को वापस लेने की मांग की है। आंदोलनरत कर्मचारियों का कहना है कि पंचायत राज और ग्राम विकास दोनों अलग अलग विभाग हैं। दूसरे विभाग के कार्य में लगाकर उनके अपने विभागीय कार्य और प्रमोशन प्रभावित होंगे। साथ ही आदेश के तहत सीआर लिखने का अधिकार अब पंचायत राज अधिकारी से हटाकर खंड विकास अधिकारियों को सौंपा गया है। लिहाजा ऐसे आदेश का वे तब तक विरोध करेंगे जब तक सरकार आदेश को रद्द नहीं कर देती। जो दो विभाग के लोग जो समान प्रकृति के जो कार्य कर रहे हैं, उनमें पदोन्नति के अवसर उसमें समान नहीं, तो कहीं ना कहीं इससे हमारा जो समानता का संविधान के द्वारा प्रदत्त जो समानता का अधिकार है, उसका भी हनन हो रहा है। और सबसे इसमें क्या हो रहा है कि हमारा विभाग जो है मूल विभाग है पंचायत राज विभाग, और पंचायत राज विभाग मूल विभाग होते हुए उसको किसी अन्य रेखीय विभाग में यानी ग्राम्य विकास में उसको क्या किया जा रहा है, मर्जर किया जा रहा है। जो
सरकार हमारी बात को नहीं मानती है। जो ऑर्डर सरकार ने निकाला है, जिसके तहत उनका कहना है कि ग्राम पंचायत को ग्राम्य विकास में विलय कर दिया गया है, लेकिन कार्य के लिए। लेकिन सरकार से हमारा ये कहना है कि यदि विलय होता है तो समान कार्य के लिए समान वेतन, समान पदोन्नति। तो हम इस कार्य को करने के लिए पीछे नहीं हैं, हम कार्य बराबर करेंगे। वहीं मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में संचालन को लेकर की जा रही टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पूरी टेंडर प्रक्रिया कुछ चुनिंदा लोगों के लिए बनाई गई है। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री और मुख्य सचिव को ज्ञापन भेजकर जांच की मांग उठाई है। में देखा गया है कि कई तरह की अनियमितताएं देखी गई है, जिसका मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा पुरजोर विरोध करा जाता है। और टेंडर में कई तरह की अनियमितताएं ये देखी गई है कि उसमें ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति विशेष को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये टेंडर भरा गया है। टेंडर में जो शर्तें लिखी गई है उसको इतना ज़्यादा जटिल कर दिया गया है कि जिसमें आम आदमी या कोई और प्रतिस्पर्धा करना चाहे तो वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ देखा जा रहा है कि वहाँ पे जो है पार्किंग के नाम पे जो टेंडर हुआ है उसमें एरोडायनेमिक्स का अनुभव या एडवेंचर स्पोर्ट्स के अनुभव की शर्त रखी गई है। साथ ऐसा क्या है कि जो पार्किंग चलाएगा उसे जो है एरोडायनेमिक्स या उसकी एडवेंचर स्पोर्ट्स का अनुभव